हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी। आज नहीं रहे हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 92 वर्ष की आयु में थम गई सांसें और उनसे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं का, इनके इतिहास, इनसे संबंधित प्रमुख घटनाओं का आज हम अध्ययन कराने वाले हैं। इनसे जुड़े उपलब्धियों को आज हम बताने वाले हैं। यहां पे देखेंगे राजनीति से ऊपर, यहां देखिए दोनों विद्वान, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये देखिए सम्मान झलक रहा है कि यह एक दूसरे के कैसे सम्मान करते हैं। कहीं यहां पे कोई राजनीति नहीं झलक रहा है। जो बड़े लोग होते हैं, जो गंभीर लोग होते हैं, ऐसे नहीं ऊंचाइयों को छूते हैं। यहां पे देखिए हम और आप कैसे एक छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद डाल लेते हैं, लेकिन यहां पे देखिए ऐसे पदों पे विराजमान व्यक्ति के अंदर क्या संस्कार है, देख करके हमें सीखना चाहिए। चुप रहने वाले, मौन रहने वाले प्रधानमंत्री जी के भी गुणों को हमें सीखना चाहिए। आइए चलते हैं कुछ और तस्वीरों को। यहां पे देखिए सम्मान किस तरह से एक दूसरे को करने में लोग आतुर हैं, और आइए हम और कुछ दृश्यों को दिखाने वाले हैं। यहां पे देखिए 92 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांसें, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ और भी हम तस्वीरों को दिखाने वाले हैं। यहां पे दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें यहां पे देख सकते हैं कि 1987 में पद्म विभूषण से आपको सम्मानित किया गया, और 1995 में जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। और इसी सम्मान के कड़ी में मैं आपको बता दूं कि एडम स्मिथ सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है 1965 में। और महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन कराने वाले हैं। देखिए मनमोहन सिंह भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन सी सही है, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। 22 मई 2004 को भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने और 2014 तक इस पद पे बने रहे। और 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और अब तक विराजमान है। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1935 को उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह गांव में इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1935 को। आइए, मनमोहन सिंह जी ने अर्थशास्त्र में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई कहां से की? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई आपने की थी। 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। आइए हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने किस पद पर रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? यानी किस पद पे थे और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किए थे? तो ऑप्शन ए सही है, वित्त मंत्री। इन डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस समय वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण
लागू किया था 1991 में। और 1991 में यह लाइसेंस राज को समाप्त करके भारत की अर्थव्यवस्था को एक बढ़ाने का काम किया था। उस समय मात्र भारत में 1 हफ्ता या 15 दिन के ही विदेशी मुद्रा था। ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त करके और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच कुछ ऐसी बातें थी। आपने जब प्रस्ताव रखा कि मैं इस तरह से अर्थव्यवस्था को सही करना चाहता हूं, सर ने कहा, नरसिम्हा राव जी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री, कि अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो सारा समस्या का जो है आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा श्रेय। अगर अच्छा हुआ तो हम दोनों श्रेय लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, और उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त किया। और आज भारत में कई कंपनियों की गाड़ी, कई कंपनियों के सिम, कई कंपनियों के कपड़े आप दिख रहे हैं। मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और विदेशी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बनाने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ा और विदेशी मुद्रा फिर से आने लगा और आर्थिक स्थिति से हम उबरे। आइए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनसे संबंधित हम आपको बताने वाले हैं। मनमोहन सिंह जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो आप तो जानते हैं, बी, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार विराजमान रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1991 में आर्थिक सुधार लाने का प्रयास आपने किया था और आप ही के द्वारा 1991 में भारत की आर्थिक सुधार, यानी हम कह सकते हैं जो भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और उदारीकरण की नींव रखी। मनमोहन सिंह जी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कब काम किया था? तो 1982 से लेकर के 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर रह चुके हैं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और 1982 से 85 के बीच आप गवर्नर के रूप में काम किए और भारत के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। और ये गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 के रूप में आपने काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बार राज्यसभा सदस्य किस राज्य से मिली? तो ऑप्शन बी सही है, असम राज्य से। 1991 में उन्हें असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था। असम से राज्यसभा के लिए चुना गया था 1991 में। नेक्स्ट चलते हैं। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया? तो ऑप्शन सी सही है, अमेरिका के साथ ऐतिहासिक 2008 में यह जो है परमाणु समझौता किया। नागरिक परमाणु समझौता हुआ 2008 में अमेरिका के साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2008 में कौन सा वित्तीय संकट आया था? 1991 में वित्तीय संकट तो आया ही था, 2008 में भी एक वित्तीय संकट आया था। इसमें से कौन सा वित्तीय? तो ऑप्शन बी है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस थी। तो इस संकट के दौरान मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में काफी योगदान दिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता था? सही बात तो यह है कि उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला था। हो सकता है कि वर्तमान सरकार आने वाले समय में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करे, क्योंकि भारत में इतिहास रहा है यह पुरस्कार अधिकतर मरणोपरांत लोगों को प्राप्त हुआ। अगर खेल के क्षेत्र में देखें तो सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न से जीते जी सम्मानित किया गया और लोगों को भी मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले
वे किस पद पर कार्यरत थे, यानी प्रधानमंत्री से पहले वह कौन से पद संभाल रहे थे भारत के? तो ऑप्शन ए सही है, योजना आयोग के यह उपाध्यक्ष थे। यह प्रधानमंत्री बनने से पहले यह भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष पहला बजट पेश किया था? किस वर्ष? तो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, नरसिम्हा राव जी का सरकार था। तो उस समय यह 1991 में पहला बजट पेश किए थे वित्त मंत्री के रूप में, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे आरबीआई के गवर्नर, जो वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं, और एक समय ये डॉक्टर मनमोहन सिंह भी भारतीय आरबीआई के गवर्नर रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके और प्रधानमंत्री भी रह चुके, और बहुत सारे ऐसे सम्मान से इन्हें सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट चलते हैं हम 14 नंबर पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था में कार्य का अनुभव है? यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें भी इन्होंने काम किया। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका भी आपके पास अनुभव है, कार्य का अनुभव है। 19 यहाँ पे आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक दृष्टिकोण से विकसित किया था और आईएमएफ में आपने काम किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को राज्यसभा में सबसे लंबे समय तक सदस्यता किस राज्य से मिली? तो ऑप्शन आपका बी सही है, वह असम राज्य से ही इनको लंबे समय तक राज्यसभा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे अधिक कब थी? जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सबसे अधिक 2007 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% तक पहुंच गई थी और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक चर्चा का विषय बन गया था कि भारत की जीडीपी 9%। ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में रही नहीं रहे और बहुत ही दुख की बात है, और ऐसे विद्वान भारत में बार बार पैदा हों हम लोगों के लिए बड़े भाग्य की बात है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन सफल रहा? तो ऑप्शन ए सही है, चंद्रयान 1 सफल परीक्षण रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2008 में चंद्रयान 1 मिशन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे कि मनमोहन सिंह ने किस प्रसिद्ध योजना के शुरुआत की थी? आपके द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी, मनरेगा, जो आज काफी मतलब प्रचलित योजना है और रोजगार गारंटी योजना है। मजदूरों को कम से कम साल में अधिक से अधिक दिनों तक रोजगार इस माध्यम से दिया जाता है। तो मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम है 2006 में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा लागू हुआ था। जैसे उनके भी आय स्तर को बढ़ाने के लिए, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए बड़ी ही दूरदर्शी सोच आपकी रही है और भारत के विषय में इनका बहुत ही अकल्पनीय सोच था। आज इनको इसी नाम से जाना जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कितनी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो स्वाभाविक है कि लोकसभा का यह चुनाव मतलब नहीं लड़े थे, नहीं, एक बार लड़े थे और वहां पे वो हार गए। उन्होंने कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, शायद एक बार लड़े थे। चलिए देखते हैं आगे। मनमोहन सिंह को कौन सा सम्मान मिला है? कौन सा सम्मान? तो ऑप्शन बी है, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको भारत रत्न से अभी नहीं मिला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने किस क्षेत्र में उदय योजना शुरू की? उदय योजना ऊर्जा के क्षेत्र में आपने शुरू किया। उदय योजना बिजली वितरण कंपनियों के सुधार के लिए शुरू किया गया था।
यानी बिजली वितरण के क्षेत्र में, ऊर्जा जिसको कहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते भारत ने किसका विदेशी निवेश के लिए द्वार खोला? किसका? तो हम कह सकते हैं टेलीकॉम का भी खोला, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल, उदय, यानी हम कह सकते हैं सभी उद्योग के लिए आपने एक द्वार खोल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए हमारे देश में। और 1991 की वही घड़ी उदारीकरण के तहत उन्होंने जो विदेशी निवेशकों को बढ़ावा दिया। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम कंपनियां थी और आपको उन्हीं का सामान खरीदना होता था। एक स्कूटर खरीदने के लिए 2-2 साल, एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए 2-2 साल की लाइनें लगानी पड़ती थी। एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए आपको लाइनें लगानी पड़ती थी। हर जगह बैंक में आप सुविधा लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी। लेकिन 1991 में उदारीकरण आपके द्वारा लाया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कह सकते हैं कि भारत में लाइसेंस राज को समाप्त किया गया और सबको काम करने का अवसर दिया गया और भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से ग्रोथ करने लगी। बहुत ही दूरदर्शी सोच वाले हमारे चुप रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ये काम से लोगों को जवाब देते थे और मुंह से जवाब नहीं देते थे। नेक्स्ट चलते हैं 23वें नंबर पे। मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में किस प्रमुख आर्थिक मुद्दे पर समझौता किया था? तो ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा मुद्दे पर आपने समझौता किया था। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता मनमोहन सिंह की प्रमुख उपलब्धियां थी। नेक्स्ट चलते हैं 2004 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह जी किस संस्था के सदस्य थे? तो ऑप्शन बी सही है, राज्यसभा। 1991 में राज्यसभा के यह सदस्य थे। 1991 से ही वो राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें यह अवार्ड उनकी वैश्विक उपलब्धियों के लिए दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में पहली बार किस मंत्रालय में कार्य किया था? तो पहली बार आपने वित्त मंत्रालय में कार्य किया था। हम कह सकते हैं सरकारी सेवा की शुरुआत वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में आपने किया काम और एक समय ऐसा आया कि वित्त मंत्री के रूप में भी भारत में आपने काम किया। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1991 के बजट में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, एलपीजी सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1991 के बजट में आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय आपका यही था, एलपीजी गैस यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट चलते हैं। मनमोहन सिंह जी को किस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो मानद उपाधि की जब बात करते हैं तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्हें 2006 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। 29 नंबर पे चलते हैं। 2004 से 2014 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस क्षेत्र में हुआ? एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी है टेलीकॉम क्षेत्र में। टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के अंतर्गत किया गया। हम कह सकते हैं यहाँ पे टेलीकॉम क्षेत्र में एफडीआई की भारी वृद्धि हुई। बहुत सारी कंपनियां टेलीकॉम जगत में भारत में आई थी और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि काफी कंपनियां मर गई, खत्म हो गई और कुछ कंपनियां आज भी जिंदा है। अगर हम विदेशी कंपनियों की तरफ से देखें तो वोडाफोन अंतर्राष्ट्रीय ही कंपनी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया था? तो ऑप्शन ए सही है, जापान के साथ। 2011 में भारत और जापान ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA
किया था। नेक्स्ट चलते हैं, मनमोहन सिंह ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षा के लिए शुरू किया था? तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। जो सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना, उनके नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, मनमोहन सिंह जी का किस विषय में मास्टर डिग्री थी? तो स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपकी स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी एमए की डिग्री आपने प्राप्त की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना हुई? तो आईआईटी रोपड़ या भुवनेश्वर है, ऑप्शन डी आपका सही है। उपरोक्त सभी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी आपके कार्यकाल में। नेक्स्ट, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुनः प्रधानमंत्री बनने में कौन सी बड़ी योजना ने योगदान दिया? तो ऑप्शन ए आपका है सही है कि रोजगार जो गारंटी मनरेगा है, ये बहुत बड़ा योगदान आपके लिए किया, क्योंकि गांव के लोगों को एक रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ था और उस रोजगार से प्रभावित होकर के आपको वोट मिला या फिर से मतलब कम बैक हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके कौन से गुण के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? ऑप्शन बी सही है, वो सरल और ईमानदार छवि के वह व्यक्तित्व थे, सरल और मतलब ईमानदार व्यक्ति के छवि थे। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस महत्वपूर्ण कर सुधार की नींव रखी थी? तो ऑप्शन ए आपका सही है, जीएसटी जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ और 1954 में, अगर हम बात करें 1954 में फ्रांस में, यानी पहली बार जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था और भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते को संसद में किस विपक्षी पार्टी ने कड़ा विरोध किया था? ऑप्शन बी सही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इनका कड़ा विरोध किया था। वामपंथी दलों ने परमाणु समझौते को लेकर के सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन से संकट से भारत को बचाने का श्रेय दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि 1991 में जो आर्थिक संकट था उससे, और 2008 का वैश्वीकरण आर्थिक संकट, यानी ऑप्शन सी सही है। 1991 में उदारीकरण के जरिए संकट को उबारा और 2000 में वैश्वीकरण मंदी के प्रभाव से रोका। सारा संसार मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश था जहां पे मंदी का प्रभाव नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं 39 पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेक इन इंडिया जैसी पहल की शुरुआत किसके लिए की थी? उत्पादन बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए, रोजगार सृजन के लिए? इनमें से सही यानी ऑप्शन डी सही है। सबके लिए मेक इन इंडिया का शुरुआत किया था। उनके कार्यकाल में मेक इन इंडिया की नींव तैयार हुई, हालांकि इसे बाद में नई सरकार ने प्रमुखता दी और बढ़ावा दी और इससे संबंधित बहुत ही योजनाओं को प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, 2004 से 14 के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? इनके सरकार में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आपको दिखाते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो टेलीकॉम जगत से रिलेटेड है, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ जिसको राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही है। यानी ये तीनों घोटाले इनके ही कार्यकाल में हुआ था। दूसरे यानी मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये घोटाला सुर्खियों में रहे। हालांकि प्रधानमंत्री जी के कोई इसमें वो नहीं था, ये बहुत मतलब ईमानदार और सज्जन व्यक्ति थे, इनके ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप
नहीं लगा। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने से पहले सबसे चर्चित पद कौन था? सबसे चर्चित जो पद था, ऑप्शन बी सही है, वित्त मंत्री। यानी 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किया जिससे वो प्रसिद्ध हुए, प्रश्न नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किस योजना ने शहरी विकास में योगदान दिया? तो ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, जिसको JNNURM के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के 2010 में किस खेल आयोजन की मेजबानी मिली थी? मैंने आपको बताया था राष्ट्रमंडल, जिसको मीडिया और अन्य सुर्खियों ने भ्रष्ट मंडल जैसा भी शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया था। लोग बताए कि राष्ट्रमंडल खेल नहीं था, यह भ्रष्ट मंडल खेल था। 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी की गई थी और इसका भी आरोप भ्रष्टाचार के रूप में लगा था। इस सरकार को, आपको नहीं, इस सरकार को लगा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किस देश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध सबसे अधिक बढ़े? तो चीन के साथ। यानी जब आप प्रधानमंत्री थे तो चीन के साथ जो व्यापार काफी बढ़ा, व्यापार बढ़ा। चीन और भारत के बीच में व्यापार कई गुना बढ़ गया। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद क्या कहा आपने? ऑप्शन बी सही है, इतिहास मेरे काम का मूल्यांकन करेगा। आपने कहा कि इतिहास मेरे काम का मूल्यांकन करेगा। आपने यही पद छोड़ने से पहले कहा था, यही शब्द कहा था आपने। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कौन सा पहल ऐतिहासिक कदम उठाया था? तो आप जान ही रहे हैं, चंद्रयान-1 2008 में चंद्रयान मिशन के जरिए पहली बार चंद्रमा की सतह पर जल की खोज के लिए चंद्रयान-1 पहुंचा था, गया और सफल परीक्षण भी हुआ। नेक्स्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस विदेशी नेता के साथ भारत अमेरिका परमाणु समझौता किया? तो विदेशी जो नेता थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2008 में मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ यह ऐतिहासिक समझौता किया। उस समय जो वहां के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। 48 नंबर पे चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने किस साल में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया था? तो 2007 में भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन को पीछे छोड़ते हुए खिताब हासिल किया था। यानी 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी 9% था, जो चीन को भी पीछे कर दिया था। चीन भी इसके पीछे हो गया था। भारत की अर्थव्यवस्था इनके कार्यकाल में बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट चलते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे? तो UNGA, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये भी सही है। ब्रिक्स सम्मेलन, ये भी सही है। G20, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी सही है। आप इन विश्व के सभी मंचों पर आप समझिए नेतृत्व आपने किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। आज हमारे बीच में नहीं है और हम लोग क्षुब्ध हैं, बहुत दुखित हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत आयात पर किस प्रकार का नियंत्रण हटाया? ऑप्शन बी से मैंने आपको बताया, लाइसेंस राज को समाप्त किया। आर्थिक सुधार के तहत आपने लाइसेंस राज को समाप्त किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं हमारे भारत में आए, निवेश करे, उत्पादन करे और विदेशी मुद्रा का अर्जन करे, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। तो ऑप्शन बी सही है, लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के
प्रमुख सलाहकार रह चुके हैं। तो एशियाई बैंक के यह आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 51 के बाद 52 है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए कितने आम बजट पेश किए हैं? तो कितने आम बजट? अरे भाई, प्रधानमंत्री आम बजट पेश नहीं करता है। कौन पेश करता है? जो वित्त मंत्री होते हैं वो आम बजट पेश करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है, 0 यानी एक बार भी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1993 में कौन सा महत्वपूर्ण पद दिया गया था? कौन सा? तो ऑप्शन डी सही है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में इन्हें यह एक पद दिया गया था। विपक्ष का नेता के भी रूप में यह भारत में काम कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो मैंने आपको बताया था मनरेगा, जो यह स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, नहीं मनरेगा, जिसको मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मनमोहन सिंह को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ऑप्शन डी सही है, सिंगापुर ने उन्हें 2012 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। 2012 में सिंगापुर में इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए, ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियो को लेकर के आने वाले हैं।